अस्सलामुअलैकुम। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री है उसमें पहला टॉपिक हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये एक एटम या एक कंपाउंड से बने हुए नहीं होते, ये इनमें एक से ज़्यादा एटम या कंपाउंड मौजूद होते हैं। ठीक है, इनको हम एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से आप पहले से ही वाकिफ़ियत रखते होंगे, क्योंकि जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ा हुआ होगा। और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप का मौजूद होना। हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। ठीक है, तो इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कह सकते हैं। इसके बाद इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2ON। ठीक है, CN फिर H2 ब्रैकेट के बाहर N। N जो है कोई भी जो है इंटीग्रल नंबर होता है, सही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे। और ये इसका जनरल फार्मूला है, ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरी बात, इनको सिंथेसाइज कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज किए जाते हैं प्लांट्स के ज़रिए। ठीक है, प्लांट्स इनको सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ये आपने प्राइमरी से या पढ़ते हुए आए होंगे ये वाली इक्वेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है, इनकी अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो फर्दर टाइप्स होती हैं। ठीक है, इनकी पहली टाइप होती है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स होते हैं, आप समझ लें कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। ये आगे फर्दर जो टाइप्स होती हैं उनकी बेस होती हैं मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स के सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ शुगर होती हैं या कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सही है। इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की बेसिस होती हैं, तो बेसिस को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती हैं। इनमें जो है तकरीबन 3 से 9 कार्बन मौजूद होते हैं इनके एक कंपाउंड में। ठीक है, ये मोनोसैकराइड्स के एक कंपाउंड में 3 से 9 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो इनको क्लासीफाई किया जाता है ट्राइसिस पे, टेट्रोसिस पे, पेंटोसिस पे या हेक्सोसिस पे। ये जो है इनके कार्बन पे डिपेंड करता है कि कितने कार्बन है, फिर उस हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। जैसे अगर 6 कार्बन है तो उनको हेक्सोसिस कहा जाएगा, 3 कार्बन है तो ट्रायोसिस कहा जाएगा, सही। अच्छा, इनकी जो मोनोसैकराइड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 कंपाउंड होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये दोनों हेक्सोसिस में पाए जाते हैं, यानी इनमें जो है 6 कार्बन पाए जाते हैं, सही है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसैकराइड्स हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज याद रखना है, मोनोसैकराइड्स में आते हैं ये। और ग्लूकोज जो है वो होता है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जो फ्रक्टोज होता है वो होता है पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। इन दोनों की कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होती है। कैसे? C6H2O C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला यही होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। ये ग्लूकोज का है, ठीक है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज कीटोन है। तो इन दोनों ग्रुप्स की बेसिस पे इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी कॉम्पोजिशन दोनों की सेम होती है, जो कि C6H12O6 है। ठीक है, और ये इनका स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये वाला जो है ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों क्या मतलब सारी मोनोसैकराइड जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जो दिखने में कैसे होते हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह। जैसे आपने शुगर, घर में हमारी जो शुगर होती है वैसे वो भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, वैसा ही इनकी भी फॉर्म होती है, सही। ग्लूकोज याद रखते हैं कि पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी 5 ग्रुप ऑफ OH रखने वाला एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज जो है पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, 5 ग्रुप ऑफ OH रखने वाला कीटोन है फ्रक्टोज। ठीक, इनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। जो दूसरी टाइप होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, वो होती है ओलिगोसैकराइड्स, सही है। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, और तीसरी होती है पॉलीसैकराइड। तो ओलिगोसैकराइड जो होती हैं वो बेस नहीं होती, अब वो जो है मोनोसैकराइड से मिलके ओलिगोसैकराइड बनते हैं। मतलब अगर हम ओलिगोसैकराइड को हाइड्रोलाइज करें, उनको हम ब्रेक डाउन करें, तो हमें 2 से 9 कंपाउंड मोनोसैकराइड के मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे समझाऊँ कि ये फर्क समझ लिए कि ये एक ओलिगोसैकराइड है, इनको हम जो है अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2 से 9 जो हैं वो ये सारे मोनोसैकराइड मिलेंगे, सही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ओलिगोसैकराइड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकराइड। और इसको हम इन पे इस जैसे हमने उसको किया था, मोनोसैकराइड को हमने क्लासीफाई किया था कि ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस या हेक्सोसिस। तो इनको हम करते हैं, ये होते हैं डायसैकराइड, टेट्रासैकराइड, ट्राइसैकराइड
इनमें हम ये डिपेंड करता है कि इनमें कितने मोनोसेक्राइड में ये जो है वो हाइड्रोलाइज होते हैं। अगर 2 में हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो डाइसेक्राइड, अगर 3 में हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड, अगर 4 मोनोसेक्राइड में हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो ये टेट्रासेक्राइड कहलाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड में आता है, और यानी इसमें ये जो है जब हाइड्रोलाइज होता है तो किसी भी 2 मोनोसेक्राइड में हाइड्रोलाइज होता है। सही, जब सुक्रोज जो है वो एक हाइड्रोलाइज जो कि ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, दूसरा मोनोसेक्राइड है फ्रक्टोज, इन दोनों मोनोसेक्राइड में जो है वो हाइड्रोलाइज होता है सुक्रोज। सही है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, और इसकी ये डिसोसिएशन भी दिखाई गई है कि जब वाटर के साथ मिलके हीट और डाइल्यूट HCl जब इसमें मिलता है तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। ये भी एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। याद रखना है कि मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं, और ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते। रिड्यूसिंग एजेंट में मोनोसेक्राइड में बताना भूल गया था कि मोनोसेक्राइड जो है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल सकते, चलो आप बोल दो उनको कि रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। सही, ठीक है, हम उनको रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं कि वो हमेशा जब भी रिएक्शन में हो जाते तो रिड्यूस होते हैं। और ओलिगोसेक्राइड या रिड्यूस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है। सही है, मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये भी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट इनका जो है वो मीठा होता है। सही, इसके बाद आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड पे। पॉलीसेक्राइड में मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और ये सबसे जो है मतलब वो वाली काइंड है कार्बोहाइड्रेट्स की जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। सही है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड ये डिसोशिएट होने के बाद प्रोवाइड करते हैं। इनकी एग्जांपल जो मेजर इनके जो मेन है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड वो है स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, और ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते, ये याद रखना है। और ये इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, और दूसरा ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक, तो मतलब ये रिड्यूस नहीं होते। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं आपको बस इतना आपको ऊपर से बताऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है वो एक फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक शेप होती है। एमॉर्फस सॉलिड की ज्योमेट्रिक शेप कोई फिक्स नहीं होती। सही है, तो ये बस आपको याद रखना है कि जो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और पॉलीसेक्राइड जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनके कंपाउंड याद रखने हैं, जैसे मोनोसेक्राइड का ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, सुक्रोज ओलिगोसेक्राइड का है, सेल्यूलोज और स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड का है, और बाकी जो इनकी मेजर प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई ये बस आप याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है।